हेलो बच्चों। यस, तो आज क्लास हम बात करेंगे एक प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम होगा प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, और साथ ही साथ देखेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर, द्रव्य की दैतीय प्रकृति, जिसके बारे में समझाया था दे ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने अपने एक इक्वेशन के माध्यम से स्थापित किया था। तो बच्चों फटाफट हम देखते हैं पहले कि वास्तव में प्लांक का क्वांटम सिद्धांत का मतलब क्या होता है। तो प्यारे बच्चों 1901 में सबसे पहले आए थे जर्मन वैज्ञानिक मैक्स प्लांक, जिनका नाम क्या था, मैक्स प्लांक। इन्होंने विकिरण ऊर्जा का अध्ययन किया था और इसके आधार पर सिद्धांत दिया था जिसे हम प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। अपने सिद्धांत के माध्यम से इन्होंने क्या बताया था कि जो विकिरण ऊर्जा होता है, दैट मीन्स एक विकिरण ऊर्जा का मतलब होता है कि जब एक द्रव्य कण यानी कि इलेक्ट्रॉन का जब मूवमेंट होता है, जैसे हम ये बात कहते हैं आपसे कि यहाँ पर एक एटम में इलेक्ट्रॉन जब घूमते हैं तो लगातार घूमने के कारण, इनके चक्रण के कारण इनमें ऊर्जाएं देखने को मिलती है, यानी इनके ऊर्जा के फलस्वरूप ये जो ऊर्जाएं होती हैं ये अलग प्रकार के रेडिएशन देती है, अलग प्रकार के विकिरण देती है, अर्थात एक अलग प्रकार के रेडिएशन देते हैं। और इन्हीं रेडिएशन को समझाते हुए आगे बात बढ़ाई थी प्लांक ने, और उन्होंने क्या बोला था जरा विचार करेंगे। उन्होंने बोला था कि जो विकिरण की ऊर्जा होती है वह छोटे छोटे पैकेट के रूप में उत्सर्जित होते हैं, यानी एक पाउच, एक पुड़िया के समान बताया था कि विकिरण ऊर्जा छोटे छोटे मानो कि छोटे छोटे पैकेट के रूप में अलग अलग प्रकार के उत्सर्जित हो रहे हैं, और इन्हें क्वांटा कहते हैं। इनको क्वांटा नाम दिया था, और इसी क्वांटा जो शब्द है, इसी क्वांटा शब्द के आधार पर इन्होंने इस पूरे टाइटल को क्वांटम का सिद्धांत बोल दिया था। इन्हें प्रकाश के लिए फोटॉन भी कहा जाता है। क्लियर है? अभी जो क्वांटा शब्द है, तो क्वांटा से क्वांटम ऊर्जा, तो मैक्स ने बोला, प्लांक ने बोला कि जो क्वांटम ऊर्जा होती है, प्रत्येक विकिरण की क्वांटम ऊर्जा उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। क्या बोला? एक बात और बोली, प्रत्येक विकिरण की क्वांटम ऊर्जा, प्रत्येक विकिरण की क्वांटम ऊर्जा उसकी आवृत्ति की समानुपाती होती है, समानुपाती होता है, अर्थात बोल सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू न्यू। क्लियर है? और यहाँ पर इन्होंने इसको हटाते हुए आगे बढ़ाया इस इक्वेशन को, तो यहाँ पर बन गया H न्यू। दैट मीन्स ये एक गजब सा छोटा सा इक्वेशन बना दिया। और यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर तीन बातें हैं, यानी जो E है वह है प्रकाश ऊर्जा, क्लियर है? और यहाँ पर H जो है वह प्लांक नियतांक, जिसका वैल्यू होता है 6.6 पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। क्लियर? और यहाँ पर न्यू क्या है? न्यू है आवृत्ति। क्लियर बच्चों? तो ये छोटी सी बात है, किसने बोला था? प्लांक ने, बड़ा गजब अंदाज में बोला था। तो ये रहा एक प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। अब बच्चों यहीं पे आता है कि दे ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने इसी संबंध को आगे बढ़ाया था, और प्लांक के दिए गए इक्वेशन को लेकर के, आइंस्टीन के दिए गए एनर्जी वाला समीकरण को लेकर के इन्होंने एक अलग समीकरण बनाया था जिसका नाम था दे ब्रोगली समीकरण। क्लियर? तो चलिए हम उसको समझते हैं, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों समझते हैं कि वास्तव में डुअल नेचर ऑफ मैटर, दैट मीन्स प्रकाश की दैतीय प्रकृति, जिसके बारे में चर्चा किया था लुइस दे ब्रोगली। ये ऐसे वैज्ञानिक थे जो कि 1924 में इन्होंने एक परिकल्पना प्रस्तुत की थी, और अपने परिकल्पना में एक जबरदस्त बात कही थी। वह बहुत ज़्यादा जबरदस्त बात नहीं है, क्योंकि इसके पहले क्लार्क मैक्सवेल ने वो बातें कह रखी हैं। तो बच्चों
इन्होंने अपने परिकल्पना में क्या बोला कि जब कोई भी द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि ये गतिशील होते हैं तो ये तरंग के जैसा व्यवहार करते हैं। क्लियर है? यस। तो इन्होंने ये बातें बोली और इन्होंने प्लांक के दिए गए कथन को आगे बढ़ाते हुए आइंस्टीन के इक्वेशन की सहारा लेते हुए इन्होंने एक गजब सा इक्वेशन दिया था जिसका नाम पड़ा था दे ब्रोगली इक्वेशन। तो बच्चों अगर ध्यान से देखा जाए तो अंत से क्या देखने को मिलेगा कि जो एनर्जी होती है वह एच न्यू के बराबर होती है। लेकिन यहीं पे आइंस्टीन ने क्या बोला था? आइंस्टीन ने बोला था कि जो एनर्जी होती है वह mc² के बराबर होती है। क्लियर है? और इन्हीं दोनों के बीच में संबंध को स्थापित कराया था। कैसे? अगर हम इसको फर्स्ट मान लें और इसको क्या मान लें? सेकेंड मान लें, तो दे ब्रोगली ने क्या बोला कि इन दोनों समीकरण में कुछ राज है, समीकरण 1 और 2 से, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, अर्थात एच न्यू इक्वल टू हो जाएगा mc का स्क्वायर। क्लियर है? न्यू लैम्डा। क्लियर होगा? यस। तो यहाँ पर आप न्यू का मान निकाल सकते हैं, अर्थात न्यू का मान क्या हो जाएगा? न्यू का मान हो जाएगा बच्चों c/λ। क्लियर? तो अब इस मान को यहाँ अगर भरते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा h इंटू c/λ इक्वल टू mc का स्क्वायर। अब यहाँ पे c से c एक कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा? लैम्डा का मान अगर देखा जाए, चलिए इस चीज को अगर हम यहाँ लिखते हैं तो क्या होगा? यहाँ पर लैम्डा का मान बाहर आएगा, तरंग दैर्ध्य बाहर आएगा, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा? h/mc हो जाएगा। और आप जानते हैं कि mc क्या होता है? mc होता है p के बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, संवेग के बराबर होता है। सो यहाँ पे लिख सकते हैं h/mcp यानी h/p लिख सकते हैं, या एक साथ दोनों लिख सकते हैं mc यानी कि h/p भी सही। तो बच्चों इसी को बोला गया है दे ब्रोगली इक्वेशन। दे ब्रोगली इक्वेशन यानी द्रव्य कणों के लिए एक प्रकार की इक्वेशन जो कि दे ब्रोगली ने समझाया था। बस इजी है, दोनों इक्वेशन को लेकर के प्लांक के सिद्धांत को समझा था और इन्होंने आइंस्टीन के सिद्धांत को समझा था। इन दोनों के सिद्धांत को समझ करके एक गजब का फॉर्मेशन दिया था और इन्होंने अपने नाम को अमर कर दिया, यानी दे ब्रोगली अपना नाम दे दिया। अब इस समीकरण में जो चीजें हैं उसको हम क्या क्या कहते हैं? अगर इसको लिखना तो आप कैसे लिखोगे? वेयर, यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो लैम्डा ये होता है तरंग दैर्ध्य, ओके, h होता है प्लांक स्थिरांक, क्लियर है? m क्या होगा? m होगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, c क्या होगा? c होगा प्रकाश का वेग, और कुछ बच रहा है? नो, बाकी तो क्लियर है। और p है संवेग, ये तो आप जानते हैं p क्या होता है? संवेग। क्लियर बच्चों? यस। अब ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर फाइनली दे ब्रोगली इक्वेशन निकल गया है। अब इस दे ब्रोगली इक्वेशन में जो लैम्डा इक्वल टू h/mc है या जो लैम्डा इक्वल टू h/p है, इसका क्या मतलब है? तो लैम्डा इक्वल टू h/p, अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो लैम्डा प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? h हटाएंगे तो 1/, क्या हो जाएगा? p हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर एक और तात्पर्य होता है, सामने नजर आता है। तो इस प्रकार आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो p है यह संवेग है और जो लैम्डा है ये तरंग दैर्ध्य है। तो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि यहाँ पर उस गतिशील कण का तरंग दैर्ध्य संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो क्या बोल सकते हैं? इस प्रकार
स्पष्ट है, इस प्रकार स्पष्ट है कि गतिशील कण का तरंगदैर्ध्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है? यस। तो ये रहा एक दे ब्रोगली समीकरण का पूरा मतलब। क्लियर बच्चों? तो आज क्लास हम समाप्त करते हैं। यस।